तो सेना और राष्ट्रपति के सामने आंदोलनकारियों ने अपनी मांग रख दी। आंदोलनकारी चाहते हैं कि देश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, प्रतिनिधि सभा भंग की जाए और नेताओं की अवैध संपत्तियां जब्त हों। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, युवाओं की यही मांग राष्ट्रपति से है कि प्रतिनिधि सभा भंग कर दी जाए। जल्द चुनाव करने की भी मांग राष्ट्रपति से की गई है। अब ये आंदोलनकारी अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि तभी पूरी तरीके से शांति बहाली होगी। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, अपडेट क्या है? अर्पिता, देखिए इस वक्त मैं काठमांडू की सड़कों पे हूँ और मेरे ठीक पीछे आपको नेपाल की आर्मी दिखाई देगी। रह रहकर एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है। इसका मतलब है कल कई सारे घायलों को, जिनको अस्पताल नहीं ले जाया जा सका या जो घायल सुरक्षित जगहों पे फंसे हुए थे, उनको आज अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर पीएमओ हो, सिंह दरबार जिसको नेपाल में कहते हैं, इन सभी जगहों पे आर्मी ने बाकायदा मार्च निकाला है और किसी भी सिविलियन को इन इलाकों के आसपास जाने नहीं दिया जा रहा है। सिंह दरबार या प्रधानमंत्री का कार्यालय, जहां पे नेपाल की सरकार के सभी कार्यालय टिके हुए, देखिए ये बाइकर आए हैं, इनके कागजात चेक हो रहे हैं, आईडी चेक हो रही है, इसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। जिन बाइक सवारों पे शक हो रहा है आर्मी के पर्सनल्स को, उनको बाकायदा उनकी पूरी बॉडी चेकिंग हो रही है। उनके बाइक या स्कूटी के अंदर जो स्टोरेज का स्पेस होता है, उसको खोलकर चेक किया जा रहा है। क्योंकि कल हमने देखा था, जब खास तौर पे हम विक्ट्री परेड में से रिपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो पुतली सड़क हो, उन इलाकों में हमने देखा था कि किस तरह से कुछ प्रदर्शनकारियों के पास हथियार आ गए थे। वो जो लोकल हथियार हैं, चाहे वो कुखरी हो या फिर जिस तरह से वीडियोस में हमने वेपन्स भी देखा था। अब उन सब की जांच हो रही है कि फिर से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को चैलेंज ना हो, इसके लिए आर्मी जगह जगह डिप्लॉयड है। एक और बड़ी खबर हम इस वक्त अपने दर्शकों को जरूर बता रहे हैं कि जो बातचीत की प्रक्रिया है, उसको लेकर अब सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। काठमांडू में आर्मी चीफ की तरफ से जनजी प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत हो सकती है, उसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वो क्या बातचीत आज होगी या आने वाले कुछ दिनों में होगी, अभी इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। और क्या जनजी प्रतिनिधि मंडल के अलावा इसमें बालेंद्र शाह जैसे लोग भी शामिल होंगे, इस पर भी फिलहाल सवाल बना हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समान जानकारी के लिए आपका। तो नेपाल में जहां कल संसद में आग लगा दी गई, आज वहां सेना की मुस्तैदी है, क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कल नेपाल ने जनजी क्रांति देखी। नेपाल की सत्ता में प्रधानमंत्री से लेके जितने पॉलिटिकल क्लास के नेता थे, उनको न केवल सत्ता से बाहर किया गया, बल्कि उनको उनके घरों से भी निकाला गया। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसने नेपाल की आम जनता को भी बहुत दुखी किया। वो था नेपालीज पार्लियामेंट, यानी कि नेपाल के संसद में आग लगाने की घटना को लेकर। तोड़फोड़ के बाद जब आगजनी हुई, उसके बाद क्या स्थिति है, ये दिखाने के लिए आज तक इस वक्त एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आ रहा है नेपाल के संसद भवन के अंदर से। हमारे ठीक पीछे आप देखिए, ये नेपाल के पार्लियामेंट की एंट्री है, जो पूरी तरह से इस वक्त आपको दिखाई देगा कि शैम्बल्स में है। इस एंट्रेंस पॉइंट पे आगजनी की कोशिश हुई। यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ हैं, जिन गाड़ियों में आग लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले यहाँ तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी के लिए नेपाल आर्म्ड पुलिस की ये गाड़ियाँ हैं जिनमें आग लगाई गई। जहाँ जहाँ आप देखेंगे, आपको सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देगा इस वक्त नेपाल के संसद के अंदर से। और आज तक पे आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अब जो विजुअल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, संभवतः ये किसी देश के किसी संसद भवन में इस तरह के आमतौर पे तस्वीरें देखने को नहीं मिलते हैं। जो धधकता हुआ संसद भवन था, जहां एक समय नेपाल का भविष्य लिखा जाता था, जहां कानून लिखे जाते थे, वहां पे क्या स्थिति है इस वक्त हम आज तक पे वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये है नेपाल का संसद भवन। यही वो इलाका है जिससे धधकती हुई आग आपने कल देखी थी, धुएं का गुब्बार जिसने पूरे इलाके को अपने जद में ले लिया था। उस नेपाल के संसद भवन के अंदर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और आपको बेहतर समझ में आए कि किस तरह की जो नाराजगी थी जनजी की, वो यहाँ पे दीवारों पे इंगित भी की गई है, लिखी गई है। और लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ ये नाराजगी देखने सुनने को मिल रही थी। और नारा भी जो था
नेपाल के प्रदर्शनकारियों का, जिंजी प्रदर्शनकारियों का, वो ये था, केपी चोर गद्दी छोड़। और यहाँ देखिए ये प्लेकार्ड जिसमें नारे लिखे हुए हैं, सिलेंडर्स को भी लेके आया गया और अंदर सिर्फ तबाही का मंजर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आग के हवाले किया गया इस बिल्डिंग को, बल्कि पहले जबरदस्त रूप से तोड़फोड़ की गई और उसके बाद आग लगा दी गई प्रदर्शनकारियों द्वारा। और बीरगंज के घंटाघर इलाके में नेपाल आर्मी लगातार गश्त कर रही है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित से। इस वक्त हम बीरगंज के घंटाघर इलाके में मौजूद हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार हिंसा देखने को मिल रही थी। और घंटाघर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कल रात से ही नेपाल आर्मी ने जो है यहां पर इस इलाके का जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। और आप देख सकते हैं नेपाल आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार इस इलाके की गश्ती कर रहे हैं। और आप इस तक पीछे देखिए, ये देखिए कल ये पूरा इलाका जो है किस तरीके से यहाँ आगजनी हुई थी। ये पूरा इलाका जो है वो धू धू करके जल रहा था और उसकी तस्वीर अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो दिख रहा है कि किस तरीके से बवाल यहाँ पर मचा हुआ था। और आप पीछे देखिए किस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं लगातार इस पूरे इलाके में गश्ती कर रहे हैं। और रह रहकर जो है बीरगंज में जो है 2 दिनों में पूरा बवाल जो मचा है, जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी है, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन, उसके बाद भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए जो पूरा एक आंदोलन चलाया है पिछले 2 दिनों में, जिसके